नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एसपीओ समेत पूरे परिवार की हत्या के पीछे संगठनों तक एजेंसियों के हाथ जा पहुंचे हैं। कश्मीर रेंज के आईजी के मुताबिक 3 लोगों की आतंकी हमले में हत्या के पीछे 2 आतंकियों का हाथ है पूरे इलाके में। हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है। तो आपको हम बता दें कि एक दिन पहले ड्रोन हमला आतंकी साजिश उसे भी बताया जा रहा है। हालांकि अभी छानबीन चल रही है। दूसरी तरफ आपको हम बता दें कि एसपीओ की हत्या का मामला जो है वो सामने आ गया है, जिसमें घर के अंदर घुसकर रात 11 बजे की घटना बताई जा रही है। घर के अंदर घुसकर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें एसपीओ सहित उनकी पत्नी और बेटी दोनों घायल हुए। जब अस्पताल पहुंचाया गया तो उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो आपको हम बता दें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इसमें 2 आतंकियों के हाथ होने की बात कही जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको एक बार हम फिर से बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एसपीओ समेत पूरे परिवार की हत्या के पीछे संगठनों तक अब एजेंसियों के हाथ पहुंच गए हैं, क्योंकि जब से ये खबर सामने आई थी उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे थे और ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि दरअसल इस घटना के पीछे किसका हाथ है। और यह भी बताया जा रहा है कि कश्मीर रेंज के जो आईजी हैं उनके मुताबिक उन्होंने खुद कहा है कि 3 लोगों की आतंकी हमले में हत्या के पीछे 2 आतंकी। अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, इस पूरे मामले में लेटेस्ट अपडेट क्या, क्योंकि हमने सुबह भी बात की थी, अब जो खबरें आ रही है बताया जा रहा है कि 2 आतंकी जो हैं वो इस घटना में शामिल हैं। बिल्कुल श्वेता, दरअसल इंस्पेक्टर जनरल जो कश्मीर रेंज के हैं विजय कुमार, वो आज सुबह करीब 10 बजे जो है परिवार में पहुंचे उनको सहानुभूति देने के लिए, क्योंकि मारा गया शख्स जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का ही स्पेशल ऑफिसर था और उसके साथ साथ उसके परिवार में जिस तरह से उनकी बीवी और उनकी बेटी को भी इस आतंकी वारदात में मारा गया है। जब आईजी से पूछा गया कि आखिर पुलिस बहुत जल्द पता लगाती है कि किसी भी आतंकी हरकत के पीछे किसका हाथ है, यहाँ पर किस संगठन का हाथ है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पता लगाया है ये 2 विदेशी आतंकी हैं जिन्होंने कल रात इस परिवार में घुसकर यहाँ पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें इस परिवार के 3 सदस्य मारे गए। गौरतलब है कि पुलिस की तरफ से महातलाशी अभियान पूरे इलाके में चल रहा है और हमलावरों की तलाश जारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट देखिए, 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो परिवार के लोग हैं रो रो कर उनका बुरा हाल है, विलाप कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। अंदाजा लगाइए उस परिवार पर क्या गुजरती है जिसका सब कुछ खत्म हो गया हो। क्योंकि एसपीओ के घर, आप बीती रात की घटना है, अचानक आतंकी घुसते हैं, अंधाधुंध गोलियां यहां पर बरसाते हैं और पूरे परिवार को एक तरह से वो खत्म कर देते हैं। आपको हम बता दें, इस घटना के बाद से ही लगातार सर्च ऑपरेशन वहां पर हो रहा था और उसके बाद जो अब खबरें आई है उसमें बताया ये जा रहा है कि 2 आतंकी इसमें शामिल हैं और ये दोनों ही आतंकी विदेशी आतंकी बताए जा रहे हैं। जो आईजी हैं वहां के, उन्होंने इस बात की सूचना दी, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि जिन लोगों का हाथ है, जिन आतंकियों का हाथ है इस घटना के पीछे, वो दोनों विदेशी आतंकी हैं। अब इस मामले पर और तफ्तीश होगी और जानकारी इकट्ठा की जाएगी, जिसके बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर डबल धमाके की जांच अभी चल ही रही है। ड्रोन हमले के गुनहगारों की तलाश हो ही रही है और करीब 300 किलोमीटर दूर आतंक का एक और खेल खेला गया। पुलवामा में आतंकियों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर के घर पर हमला बोल दिया। पुलवामा के इस घर में मातम पसरा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आतंकियों की कायराना हरकत से एक परिवार उजड़ गया, 3 जानें खत्म हो गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में बीती रात 11 बजे आतंकियों ने एसपीओ फैयाज अहमद के घर पर धावा बोल दिया। उस वक्त घर में 41 साल के फैयाज अहमद, उसकी पत्नी और बेटी थी। अचानक घर में घुसे आतंकियों ने
अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले को अंजाम देकर आतंकी रफू चक्कर हो गए। हमले में जख्मी सभी लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। आतंकियों के हमले में एसपीओ फयाज अहमद शहीद हो गए। बुरी तरह से जख्मी उनकी पत्नी राजा बेगम और बेटी राफिया ने भी दम तोड़ दिया। जब ये हमला हुआ तो पूरा परिवार, जिसमें फयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी घर में थी, तीनों गंभीर रूप से घायल हुए और आज सुबह तक तीनों ने अस्पतालों में दम तोड़ दिया। इस हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी तो कर ली गई है, लेकिन अभी तक सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कुछ लगा नहीं है। लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वो बहुत जल्द कातिलों का पता लगाएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। हमले के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। हमलावरों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हमले का जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर तीखी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया, अवंतीपुरा में एसपीओ फयाज अहमद और उनके परिवार पर बर्बर आतंकी हमले की मैं तीव्र निंदा करता हूं। ये कायराना हरकत है और बहुत जल्द इस हिंसा के गुनहगारों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। शहीद के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना और जख्मी के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना। जम्मू कश्मीर में एसपीओ लगातार आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। एसपीओ जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए काम करते हैं, लेकिन नियमित पुलिस वाले नहीं होते हैं। कश्मीर में करीब 30,000 एसपीओ हैं। उनकी ड्यूटी कानूनी व्यवस्था बहाल करने से लेकर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में भी होता है। 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। हफ्ते भर के भीतर जम्मू कश्मीर में ये तीसरी बड़ी आतंकी वारदात है। 22 जून को श्रीनगर के कानीपुरा इलाके में पुलिस इंस्पेक्टर पर आतंकियों ने जानलेवा हमला बोला था। 26-27 जनवरी की दरमियानी रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से बम हमला हुआ और अब बीती रात एसपीओ के परिवार पर हमला। ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर में नई राजनीतिक पहल हुई है, एक के बाद एक आतंकी हमलों से साफ है कि दहशतगर्द और उसके आका बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एसपीओ पर हुए हमले को आतंकियों की हताशा बताया है। आज तक से खास बातचीत में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। कश्मीर में क्या आतंकी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि बातचीत का जिस तरीके से सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, बौखलाहट में आतंकी इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, एसपीओ पर हमला किया। देखिए, जम्मू कश्मीर में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक एंड डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है और ये 370 के खात्मे के साथ शुरू हो गया है। एक चीज़, कुछ डिफीटेड एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, उनमें हताशा, निराशा और पूरी तरह से हाहाकार की स्थिति ज़रूर हो सकती है, लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है कि जिस डेमोक्रेटिक एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को जब जम्मू एंड कश्मीर की जनता ने शुरू किया है, उसको कोई भी उसमें न रोड़ा अटका सकता है, ना उसको रोक सकता है। और इस तरह के लोग जो कर रहे हैं उनको उनका मुंहतोड़ जवाब हमारे सुरक्षा बल दे रहे हैं और देंगे। उनको इस बात का अच्छी तरह से एहसास भी है कि जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंट के प्रोसेस पर कोई भी डिस्ट्रक्टिव और डिफीटेड जो फोर्सेस हैं वो नुकसान उस पर नहीं कर सकते। आतंकियों ने इस बार एसपीओ जो हैं उन पर निशाना बनाया है, उनके परिवार वालों पर निशाना बनाया है। एक तरीके से उसमें बौखलाहट दिख रही है इस बीच में, जब से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। निश्चित तौर से मैं तो सबसे पहले तो उनके परिवार को, उनको खराजी अकीदत पेश करता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जम्मू कश्मीर हो या देश का बच्चा वो देश की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास की हिस्सेदारी, भागीदारी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से कमिटेड है और कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आतंकी गतिविधि तेज कर रहे हैं लोग। एयरफोर्स स्टेशन पर भी निशाना इन्होंने बनाया है और उसके बाद ये लग रहा है कि एकदम से इनके अंदर किसी भी तरीके से कोई ऐसी दिखाई पड़ रहा है लगातार। वेट एंड वॉच, उनकी जो है इस कायराना हरकत का उनको जवाब मिल चुके हैं।
रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली में अनलॉक 5 के तहत जिम और योग संस्थानों को 50% क्षमता के साथ आज से खोलने की इजाजत दे दी गई है। मैरिज हॉल, होटल और बैंक्वेट हॉल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की भी छूट मिली है। हालांकि घर और कोर्ट में शादी समारोह के दौरान अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अनलॉक 5 के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने छूट का ऐलान किया है। हालांकि सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क और थिएटर खोलने की इजाजत सरकार ने अभी नहीं दी है। राजधानी में कोरोना के केसेस बेहतर हो रहे हैं, तो अब जो है स्थिति सामान्य हो रही है, पटरी पर लौट रही है। बड़ी मांग थी कि जिम खोल दिए जाएं, तो अब जिम खुल चुके हैं, लेकिन कुछ नियमों का पालन जरूरी है, चाहे वो थर्मल स्कैनिंग हो या फिर सैनिटाइजेशन हो। इनका पालन करने के बाद जब आप जिम में आएंगे तो अब आपको दिखाई देगा कि दिल्ली के ज़्यादातर जो जिम है वो खुले हैं, लेकिन हाँ, क्षमता से आधे लोग ही यहाँ पर हो सकते हैं। तो मालवीय नगर के जिस जिम में हम हैं यहाँ पर फिलहाल तो आधे से भी कम लोग हैं, लेकिन किस तरह की सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं ये बताएंगे चिराग सेठी, जो इस जिम के मालिक हैं। चिराग, गाइडलाइंस के तहत किन किन बातों का ख्याल रखा जा रहा है जब आज पहली बार जिम खुले हैं? देखिए, एसओपीज पिछले बार ही डिसाइड हो गए थे, पिछली वेव से पहले ही। जब लास्ट ईयर अगस्त में जिम खुले थे तो हम थर्मल स्कैनिंग करते हैं, आरोग्य से जो आपका स्टेटस, सैनिटाइजेशन, स्लॉट सिस्टम की। एक समय में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए और आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आपको पहले उसके लिए टाइम लेना पड़ेगा सो दैट भीड़ ना हो एक जगह पर। शावर्स बंद हैं, आपको अपने शूज़, आपको अपना मैट, पानी की बॉटल, ये सब आपको कैरी करना है, जिम नहीं प्रोवाइड करेगा। सेंट्रलाइज्ड एसी बंद है, जो स्टैंड अलोन यूनिट्स हैं वो चल रही हैं, जो सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से है। तो ये सारे प्रिकॉशंस हमने लिए जो बेसिकली कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। पहनना जरूरी है और मास्क आपको नॉर्मली पहनना है, जब आप सेट कर रहे हैं तो आप उतार सकते हैं, जो WHO की गाइडलाइंस भी कहती है कि आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं उस समय पे आप उतार सकते हैं। उस समय तो आप नहीं पहन सकते। अब जो लोग हैं वो तो पहुंच चुके हैं, तो लोगों से बात करें। लंबा टाइम तक तो बंद रहा, अब जिम खुल गए हैं, कितना मिस किया आप लोगों ने लॉकडाउन के दौरान वर्कआउट? बहुत ज़्यादा मिस किया और कोई ऑप्शन नहीं थी। दिल्ली जैसे शहर में आपके पास इतना स्पेस नहीं होता कि आप कुछ करें, तो बहुत अच्छा है कि खुल गया। और अगर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, तो आई थिंक जिम कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, सावधानियां भी बरती जा रही हैं। 2 ट्रेडमिल है तो बीच में ये शीट भी रखी गई है, जाहिर है ताकि इन्फेक्शन को रोका जा सके। तो बस आप इंतजार क्या है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और जहाँ जहाँ पर लॉकडाउन का पालन करना उसका पालन करें, और जहाँ जहाँ पर खुल रही है जिम, बाजार खुल रहे हैं, जाएँ ज़रूर, दूरी बनाएं, फिलहाल स्वास्थ्य भी बनाएं, लेकिन हाँ ये ख्याल रखें, मास्क पहने रहें। कम वर्कआउट के दौरान तो माफ है, लेकिन बाकी जगहों पर मास्क पहने, टीकाकरण कराएं, और हाँ, इस बीमारी से बचने के जितने भी नियम हैं उनका पालन जरूर करें। फिलहाल दिल्ली से सत्या के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। चलिए, जिम से आपको हम लिए चलते हैं बैंक्वेट हॉल, क्योंकि वो भी खुल चुका है। पंकज जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जैसे ही लॉकडाउन लगा था दिल्ली में तो कई शादियां कैंसिल हो गई थी, और सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ था किसी को तो बैंक्वेट हॉल मालिकों को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। लेकिन अब अनलॉक 5 में ये खुल चुका है। क्या तस्वीर, क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, यहाँ पर अब शादी का आयोजन होना है, साफ सफाई यहाँ पर चल रही है, पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और जो बैंकेट हॉल के मालिक हैं उनसे हम सीधे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अब शादियों की बुकिंग आने लगी है। जी सर, शादियों की बुकिंग आने लग गई है। परसों से जब दिल्ली ओपन हुई थी, बैंकेट हॉल ओपन हुए थे, तो लोगों के अंदर बहुत उत्साह रहा और लोग आने शुरू हो गए। किन बातों का आप ध्यान रख रहे हैं? स्टाफ को आपने वैक्सीन लगवा दी है? सबसे पहले यही चीज है कि हम लोगों ने सबसे पहले स्टाफ को अपना वैक्सीनेटेड किया है पूरा का पूरा। उसके बाद हमारे पास थर्मल स्कैनिंग है, सैनिटाइजेशन है पूरा का पूरा, वो सारी चीजों का बहुत बहुत ध्यान रखा जा रहा है। मास्क लगाया जा रहा है, हर गेस्ट को, हर किसी लोगों को बोला जा रहा है, बारी बारी अनाउंसमेंट करी जा रही है कि मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी रखें। बिल्कुल, आपको हम तस्वीरें भी दिखा देते हैं। यहाँ पर जो बैठने की व्यवस्था है, यहाँ पर गैप दिया गया है। पंकज आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच सीधे आपको लिए चलते हैं हम लेह लद्दाख में। जवानों के बीच राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और अपने दौरे पर हैं, आपको हम बता दें वहां पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जवानों के बीच रक्षा मंत्री ये तस्वीरें अपने आप में जाहिर सी बात है काफी अद्भुत होती है, क्योंकि जवानों के बीच जब जवान अपने बीच में इस तरह से रक्षा मंत्री या फिर जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, और ये जो मोरल सपोर्ट एक तरह से वो मिलता है, वो उनके लिए वाकई काफी काम करता है। और ऐसे में हमने देखा है अक्सर
चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री भी हो, जब कोई भी मौका ऐसा होता है तो वो बिल्कुल नहीं चूकते हैं, सीधे जवानों से जाकर डायरेक्ट 1-to-1 बात करते हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। वेरी गुड। तो रक्षा मंत्री अपने लेह लद्दाख के दौरे पर हैं और इस बीच यहां पर जवानों के पास वो पहुंचे हैं जहां पर मुलाकात हो रही है, 1-to-1 बातचीत हो रही है, किसी तरह की समस्या या फिर कोई बात है तो उनसे करते हुए। क्या बोले हैं? मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, रक्षा मंत्री का अपना कार्यक्रम है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं जवानों से जिस तरह से इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही मोरली उन्हें बूस्टअप करता होगा। बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर हैं लेह लद्दाख में और ये दूसरा दिन उनका है। कल उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों से बहुत मुलाकात की थी, लेकिन आज जो जवान पिछले खासतौर से 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया जब चीन के साथ इस सरहद पर तनाव का माहौल है, ऐसे में गलवान का जो विवाद हुआ था, गलवान की जो खूनी भिड़ंत हुई थी, उसके बाद इसका 1 साल पूरा होने के मौके पर इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों से मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो जवान मुश्किल हालात पे वहाँ पर तमाम तरह की दुश्वारियां हैं, उनके बीच जो इस मोर्चे पर तैनात हैं, उनके लिए एक बड़ी हौसला अफजाई रक्षा मंत्री की तरफ से है। हालांकि इस वक्त चीन के साथ राजनयिक और सैन्य स्तर पर दोनों स्तर पर बातचीत थी। जो 2020 की स्थिति थी खासतौर से लद्दाख इस इलाके में, वहां पर वापस लौटी हैं, लेकिन अभी भी श्वेता जो तनाव है लद्दाख में, लद्दाख सरहद पर, वो कम नहीं हुआ है। ऐसे में रक्षा मंत्री का वहां पर पहुंचना उसके एक तरह से कई संदेश हैं चीन के लिए भी और हमारे सैनिकों के लिए भी। बिल्कुल, तो यहाँ पर जब बातचीत हुई, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ग्रुप फोटो सेशन यहाँ पर हो रहा है और खुद रक्षा मंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले 1-to-1 उन लोगों से, जवानों से हमारे बात भी की थी, तो क्या किसी तरह का मैसेज, किसी तरह का संदेश उन्होंने दिया था, ये आपसे जानेंगे। लेकिन ये देखिए, ये एक अद्भुत तस्वीर है और ये तस्वीर संदेश देती है न सिर्फ हमारे जवानों को ये सबसे बड़ा संदेश कि पूरा देश, पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा है। आप बस भारत की रक्षा करिए और पूरा सिस्टम आपके साथ है। एक बेहद खूबसूरत तस्वीर और उसके साथ ही रक्षा मंत्री यहां पर बात करते हुए। तो मंजीत, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि क्या रक्षा मंत्री ने 1-to-1 बातचीत में या फिर जवानों से जब इस तरह की मुलाकात हुई, क्या उन्होंने किसी तरह का संदेश दिया भारत सरकार की तरफ से या फिर व्यक्तिगत तौर पर? रक्षा मंत्री श्वेता पूरी आत्मीयता से जवानों से मिलते हैं, क्योंकि जवान हालात पर वहाँ पर तैनात हैं। उनके साथ रक्षा मंत्री ने चाय पी, उनके साथ उनको मिठाइयाँ रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई और ये पहला मौका नहीं जब इस तरह से रक्षा मंत्री लद्दाख पहुंचे। इससे पहले पिछले साल तनाव की स्थिति, तब रक्षा मंत्री सरहद पर पहुंचे थे और जवानों ने सीधा वार्तालाप उनसे किया था। जो सरहद पर इस वक्त लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पर, चीन सरहद पर जो जवान तैनात हैं, उनसे उनके हाल जाने, क्योंकि वहाँ पर जो जवान हैं लंबे वक्त से वहाँ पर तैनाती होती है और उसके साथ ही वहाँ पर जो माहौल इस वक्त, हालांकि दोनों वहाँ पर लौटी हैं, लेकिन चुनौती बनी हुई है। ऐसे में सीधा एक तरह से रास्ता रक्षा मंत्री ने जवानों से कायम किया, उनसे बातचीत की, वहाँ के हालात के बारे में जाना और एक भरोसा सीधे रक्षा मंत्री की तरफ से सैनिकों को दिया जाता है। उनके लिए वहाँ जो उनके रहने की व्यवस्था है, अगर 1 साल में देखें, पिछले 1 साल में भारतीय सेना की तरफ से जवानों के लिए बहुत मुश्किल हालत में रहने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं जुटाई गई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। वेरी गुड। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।